अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। 3 cheers for ऋषि लक्ष्मी। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हुर्रे। 3 cheers हो गए डैड। तो अब आप बता दीजिए कि इस लक्ष्मी ने कौन सा महान काम कर दिया है। मैंने सबको लिंक भेजी है, देख लो। क्या बात कर रहे हो हम सबके फोन में? अपने मम्मी पापा को बताना या फिर तुम ना जोर जोर से चिल्लाने लग जाना, बचाओ बचाओ। अरे वाह, सुपर। क्या 3 cheers? इसमें सैल्यूट बनता है। सैल्यूट भाई, सैल्यूट भाभी, भाभी। आज पता चला कि बचपन में भी लक्ष्मी कितनी समझदार थी। सोनिया, ऋषि, आई एम प्राउड ऑफ यू। हम सबको तुम दोनों पे बहुत गर्व है। अब समझ में आया क्यों सब लोग तुम्हें शाबाशी दे रहे हैं, क्योंकि तुमने और ऋषि ने मिलके उस गुंडे को भगा दिया, उसे पकड़ा था और उसे मारा। वो गंदा इंसान, वो तो सच्ची में बुरा था, पर आपको पता है मिंटू ने उसको मारा। मेरा मिंटू सुपर हीरो। सच में आजकल के बच्चों को ये समझाना कितना जरूरी है। ऋषि, तुमने बहुत अच्छा काम किया और लक्ष्मी ने सीख कर उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया। तो तुम दोनों की जितनी तारीफ की जाए ना कम है। जुग जुग जियो और दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहो। हम तो साथ ही रहेंगे, मैं और मेरा सुपर हीरो मिंटू। और इत्तेफाक देखो, आज बच्चों ने शाबाशी वाला काम किया और नीलम ने ये सेलिब्रेट करने के लिए अपने हाथों से खाना खाया। तो फिर आंटी के लिए भी 3 cheers। हाँ 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 हाँ, यस। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। देखा नीलम, कितना प्यार करती है तुमसे। तुम माँ हो, समझ सकती हो बच्चों का दिल कितना पाक होता है, साफ होता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ममता, तुम्हारा प्यार डिजर्व करती है? देखो सर, माँ के दिल से सोचो नीलम, फिर तुम्हें महसूस करो कि ये तुम्हारा प्यार, तुम्हारी ममता डिजर्व करती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो अब बता, कैसा लगा मेरा प्लान? यार, प्लान तो अच्छा है। आई मीन इट साउंड्स रियली गुड। तुझे पता है ना, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। मैं नीलम आंटी, उनकी जान भी जा सकती है। चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन अगर चली भी गई तो हूँ कैस? हाँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लक्ष्मी को जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि नीलम आंटी, वीरेंद्र अंकल और ऋषि दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषि उन्हें छोड़ के जा सकता है, लेकिन अपने दिल से नहीं निकाल सकता। ऋषि उनसे गुस्सा हो सकता है, लेकिन नफरत नहीं कर सकता। वो भले ही लक्ष्मी के साथ चला गया नीलम आंटी को छोड़ के, लेकिन नीलम आंटी के लिए वो पूरी दुनिया को छोड़ सकता है अगर नीलम आंटी की जान पे बात आई तो। एंड सेम गोज विद वीरेंद्र अंकल। अगर नीलम आंटी की जान पे बात आती है ना, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अगर नीलम आंटी की जान जाती है तो जाए, इसमें मेरा नुकसान नहीं है। नुकसान है तो सिर्फ लक्ष्मी का, वो भी बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि ये सब करेगी भी खुद लक्ष्मी अपने हाथों से। आप समझी तुम? सुनने में तो तेरा प्लान फुल प्रूफ लग रहा है। आई मीन इट साउंड्स परफेक्ट। और शॉर्ट भी। इस बार हार नहीं, हमें जीत मिलने वाली है, गारंटीड। हम माँ है ऋषि।
तुम्हारी माँ, तुम अंश हो हमारे। हम क्या, कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा उससे दूर जाए, और अगर दूर भेजना भी पड़े तो सिर्फ बेटे की अच्छाई, उसकी खुशी के लिए। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा उससे दूर हो। हर माँ के लिए उसके बेटे की खुशी उससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए कल हमारे बर्थडे के बाद तुम दोनों इस घर से नहीं जाओगे। यहाँ रह सकते हो तुम दोनों। हम यही थैंक यू सो मच माँ, मेरी विश पूरी करने के लिए, मेरे दर्द को समझने के लिए। रियली थैंक यू। माँ को थैंक यू बोलोगे? हाँ सच ऋषि, तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है हमारे लिए, कुछ भी नहीं। तुम्हारी विश कुछ भी हो सकती है, पर हमारी विश सिर्फ तुम्हारी खुशी है। हमारी विश भी यही है, दुआ भी यही और आशीर्वाद भी है। मॉम, आपका बर्थडे है कल, मुझे आपको गिफ्ट देना चाहिए था, नहीं उल्टा आपने ही मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। थैंक यू। तुम खुश हो तो हमारे लिए इससे बड़ा गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर, आप जीते को छोड़ दीजिए, मैं अपनी कंप्लेंट वापस दे रही हूँ। मैडम ऐसे कैसे छोड़ दें? इसका मुंह खुलवाने के लिए हमने 15 डंडे तोड़ दिए और अभी आप कंप्लेंट वापस ले रही हैं। पुलिस को मजाक समझ रखा है क्या? देखिए, कल इसको कोर्ट में पेश करेंगे, जो भी कार्रवाई होगा वही देखा जाएगा। सर, मैं आपसे कह रही हूँ ना, गलती मुझसे हुई है, जीते की कोई गलती नहीं है। प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपकी गलती है तो आप 10 लाख रुपए दे दीजिए, हम इसको छोड़ देते हैं। एक्सक्यूज मी, आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? एसपी साहब को फोन लगाइए, मुझे उनसे बात करनी है। देखिए मैडम, एसपी साहब आएंगे कल, यहाँ जो भी कानून है मेरा है। कल इसको कोर्ट में पेश करेंगे, आप वहीं से छुड़वा लीजिएगा इसको। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं भाग गया तो आप 10 लाख रुपए किससे लोगे? हालत देखिए अपनी, रेंगने की हालत नहीं है और तुम भागने की बात करो। अच्छा है, चलो भाग के दिखाओ। अरे रास्ता दीजिए, सरदार जी भागेंगे। रब दी रजा विच रहना, रब जो दिता वो खाना। अज इत्थे तक आया, हुण और अगे जाना। जो बोले सोने हाल। सत श्री अकाल। कुलदीप, पुत्र, तुझे पता था ना कि मेरे दोनों बच्चों में तो मेरी कमजोरी है, इसीलिए अपनी मां को छड़ के चला गया तू बैरी। एक बार पुत्र, एक बार फोटो से बाहर आके अपनी मां को गले लगा ले। और वो बचपन में जैसे तू जिद करता था ना खिलौनों की, कि मम्मी जी मुझे यही खिलौना चाहिए, एक बार दोबारा से फरमाइश करके देख पुत्र। दुनिया के किसी भी कोने से मैंने तेरा वो खिलौना ला के देना तुझे, लेकिन तू तो अपनी माँ का दिल ही खिलौने की तरह तोड़ के चला गया पुत्र। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
बहुत पैसे लगाए मैंने तुझ पर। जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी खेली है मैंने। अब मैं जीतती हूँ या हारती हूँ ये सब तेरे ऊपर निर्भर है। सब तेरे हाथ में है। लेकिन एक वादा कर सकती हूँ मैं तेरे से कि अगर मेरा एक भी ग्राहक यहां से नाराज होकर चला गया तो इस चूजे के टुकड़े समेट समेट कर थक जाओगी। मैंने कहा था ना, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी। फिर इस बच्चे को ले जाने की क्या जरूरत है? वो एक बच्चा है, इसे मेरे पास रहने दीजिए प्लीज। कपड़े तो अकेले में बदलेगी ना जाने मन। फिक्र न कर, बच्चा मेरे साथ है। शिंदा, इस हाफ टिकट की जेबें देख लो। आजकल मूछें निकलने से पहले इनके पर निकल आते हैं। सनी, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें मुश्किल में कौन सा जाप सिखाया था? सदनाम श्री वाहेगुरु। हाँ, बस वही कहते रहना। और अगर कोई भी परेशानी हो बस एक बार मेरा नाम पुकार लेना, मैं आ जाऊंगी। चाची, नहीं। सनी, आज तक जितना डर रंग बदलने वालों से लगता था उतना ही डर रंगों से लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि ये सफेद रंग भी इतना सुकून दे सकता है। ए, खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जा जाकर जल्दी कपड़े बदल। चल ना, कपड़े बदल चल। जो आदमी जेल से भाग सकता है वो कोई पागल ही होगा। अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो छोड़ेगा नहीं। बाबा जी प्लीज जीता अंकल को हम तक पहुंचा देना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहना क्या चाहती हूँ मिस बैंकर? यही कि वो निमृत को उस घर तो जाना ही है ना। तुम एक्चुअली चाहती हो कि मैं निम्मी को इन धोखेबाज लोगों के घर भेजूं? कहीं तुम्हें सडनली ये राजीव पे भरोसा तो नहीं होगा? नहीं नहीं सर, उस राजीव पे मुझे पहले दिन से भरोसा नहीं है, ये बात आप जानते हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप निमृत का भरोसा मत टूटने दीजिए। होपिंग अगेंस्ट होप मैं यही मना रही हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए और वो राजीव बदल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो निमृत उस घर में अकेली पड़ जाएगी। अगर निमृत पर उस घर में कोई मुसीबत आ गई तो वो वहां अकेली पड़ जाएगी। उसे इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि वो आपके पास अपने घर लौट कर वापस आ सके। अगर आप नाराज रहेंगे तो वो नहीं आ पाएगी। उसे आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। उसकी शादी हो, फेरे हो चुके हैं मिस बैंकर। उसकी मांग में सिंदूर भर चुका है और वो विदा होने के लिए तैयार है। तो अब सब कुछ एक्सेप्ट करके वी शुड मूव ऑन, यही कहना चाहिए। नहीं मैं ये नहीं कह रही। मैं सर ये कह रही हूँ कि
निमृत ने अपनी मर्जी से उस राजीव को चुना है, इसीलिए वो शायद उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बहन का साथ छोड़ देंगे। फैमिली ऐसे तो नहीं होती ना सर। फैमिली में तो हम हर सूरत में अपनों का साथ देते हैं ना। निमृत ने आज जो कुछ भी कहा आपसे, आपका हर्ट होना बिल्कुल जायज, लेकिन उस गुस्से में आप अपनी बहन का साथ छोड़ देंगे ना तो गलत आप हो जाएंगे। रोना बंद कर भवानी, रोना बंद कर दे, वरना तू कमजोर पड़ जाएगी। तुझे ये करना ही होगा, करना होगा तुझे अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। मामू, तेरे आई के पास ना और कोई रास्ता नहीं था रे। हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन ये अब ऐसा ही खत्म करना होगा और तुझे वापस बाबा बनना होगा। बनेगी ना? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने बात की, उसने मना कर दिया। वो बहुत गुस्से में है अभी। हाँ हूँ। मगर अपनी बहन के लिए तो आना ही था। आखिर विदाई जो है थैंक यू भाई, मुझे पता था आप मान जाओगे। देखा राजी, मैंने कहा था ना, मेरा भाई मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो विदाई की रस्म शुरू करें? श्योर, बस एक छोटी सी शर्त है मेरी। छोटी सी क्या शर्त विराट? तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। ठीक है, तो विदा होने के लिए तैयार हो जा। क्या क्या क्या? बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आज यहां से विदाई मेरी बहन की नहीं होगी, आपके लाडले बेटे की होगी। क्या मजाक कर रहा है विराट? ही इज जस्ट किडिंग। मजाक कर रहा हूं। हाँ, शक्ल देख मेरी। हंसी आ रही है किसी को? नहीं ना? I'm सीरियस ब्रो। तूने ही कहा ना अभी कि जो मैं बोलूंगा वो तू करेगा। तो अब तेरे भाई ने ये बोल दिया है तो तुझे करना तो पड़ेगा। इसलिए अब से तू आहूजा का घर जमाई बन के रहेगा। सर, अगर निमृत राजीव की असलियत देखना ही नहीं चाहती, अगर उसे वाकई लगता है उसे ये शादी निभानी चाहिए, इस शादी में रहना चाहिए, तो रहने दीजिए ना। बस उसे अपनी आंखों के सामने रहने दीजिए। पर ऐसा पॉसिबल कैसे? तुमने सुना नहीं वो विदाई की बात कर रही? तो आप विदाई करवाइए ना, लेकिन निमृत की नहीं, राजीव की। इस
राजीव को उसके घर से अपने घर लेकर आए, ताकि वो हर वक्त आपके और आहूजा सर के नजर के सामने रहे। इनफैक्ट आपके परिवार के हर इंसान के नजर के सामने रहे। अगर ऐसा होगा ना सर, वो चाह कर भी निमृत का कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। थैंक गॉड सर ने मेरी बात सुन ली और निमृत को शेखावत के घर नहीं जाने दिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बुआ जी, आपने दही शक्कर मांगा था, दही तो खत्म हो गया। ले, दही है ही नहीं। मतलब लाना है। क्यों, क्या हुआ? ये पहला अशुभ संकेत। अशुभ संकेत क्या बोल रही हैं आप? वो मतलब मैं अरबी के बारे में लगता है आरवी आ गया। हाँ, मैं देख के आती हूँ। हाय। नमस्ते। आजा पुत्र आजा। हाय। जीते रहो। अब खुश रहो। सच्चे रहो, अच्छे रहो, अच्छे रहो। सोचना भी मत, इसकी कोई जरूरत नहीं। पर आपकी ब्लेसिंग्स तो चाहिए होगी ना। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। अब दिया पानी लेके आना। नहीं, शरबत, संदल का शरबत लो। नहीं एक्चुअली इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर लेट जाएंगे तो फिर लेट पहुंचेंगे और लेट वापस आएंगे। हम निकल जाते हैं अभी। और टेबल भी वैसे बुक्ड है, इसलिए। मैं आती हूँ। हाँ बेटा, जा। अच्छा सुन, ज्यादा सोच मत, पियो से। वो भी तो कंफर्टेबल होना चाहिए ना। आराम से बात करना, ठीक है? अरे थोड़ा मुस्कुरा तो सही, स्माइल तो कर। आरवी पुत्र, ध्यान से जाना, गाड़ी आराम से चलाना। हाँ जी। हम लोग टाइम से वापस आ जाएंगे। मैं पूर्वी को जल्दी ले आऊंगा। अरे नहीं, कोई बात नहीं बेटा, तुम पर पूरा भरोसा है। पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तुमने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त में साथ दिया, रहेगा ना। लगता है तुम्हारे साथ हमारा पुराना नाता है। सच में ऐसा लगता है कि कुछ तो पुराना है। आपको लगता है, पर मुझे पता है हमारे बीच एक पुराना रिश्ता है। चलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे रुकिए रुकिए, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। हमें कोई नहीं रुकता आज, समझा? ये गन लेकर आप अंदर नहीं जा सकते। आंखें मेरी लाल, बीपी मेरा हाई है, बहुत ज्यादा बुखार है और सर पे खून। मेरा दिमाग खराब मत करना। मेरी होने वाली बीवी ना यहाँ पे किसी आरवी के साथ आई। सोच नहीं हो रहा है तुझे? पर वो लोग अंदर नहीं है। अभी कोई और भी आया था, उनके बारे में पूछ रहा था। इसकी तो चलती है। चलो मैं इसे
चलाओ। मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ वो नहीं है। इसकी तो ये सच बोल रहा है, जिसकी जुबान बाद में आंखें पहले पढ़ लेता है। चल। तो ये है आपकी स्पेशल टेबल। यस, थैंक्स। प्लीज कम सर। थैंक्स। वेलकम। वेटर, ये है हमारे स्पेशल गेस्ट, प्लीज टेक केयर ऑफ देम। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। एंजॉय सर। थैंक्स। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्या देख रहे हो? तुम्हें अब वो तुम मेन्यू देख रहे हो ना, तो तुम मुझे देख रही थी। ओह, सोच रही होगी कि गॉड नोस क्या ऑर्डर करेगा, राइट? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, वो तो बस ऐसे ही देख रही थी। यू नो व्हाट, मैं जब बाहर खाने आता हूँ ना, तो मेरा मेन्यू फिक्स रहता है। मुझे पता होता है कि मुझे क्या खाना है। अच्छा, पर फिर तुम मेन्यू क्यों देख रहे हो? ऐसे ही इतनी सारी डिशेस का नाम पढ़ना अच्छा लगता है। ऐसा फील आता है कि बाहर खा रहे हैं। अच्छी लगती है ऐसे। क्या? ऐसे मुस्कुराते हुए। तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी। हमेशा स्माइल किया करो। तो क्या ऑर्डर करना है तुम देख लो। नहीं, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे। नहीं, मैंने कहा ना कि मेरा तो फिक्स्ड है और हम एक दूसरे की पसंद नापसंद तो जानते ही नहीं है। हो सकता है जो मुझे पसंद हो तुम्हें ना पसंद हो। खाने में तो सबका टेस्ट अलग ही होता है। तो तुम मेरा मत देखो, ऑर्डर करो अपने लिए। नहीं, I mean it's okay, तुम ऑर्डर कर दो, मैं खा लूंगी। फिर वही बात, यू नो मेरी दादी क्या कहती है? यही कि बाहर का नहीं खाना चाहिए। नहीं, वो कहती है कि खाओ अपने मन का और पहनो दूसरे के मन का, क्योंकि टेस्ट हमें अच्छा लगना चाहिए और देखने में हम दूसरों को अच्छे लगने चाहिए। वैसे मैं ये दोनों बातें नहीं मानता हूँ। तो तुम क्या मानते हो? सिंपल है, खाओ भी अपने मन का, पहनो भी अपने मन का। हम अपनी नजर में अच्छे होने चाहिए। हाँ, सही है। मतलब इंसान खुद से कुछ नहीं छुपा सकता, खुद को धोखा नहीं दे सकता, तो खुद से ईमानदार होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम ऑर्डर कर लो। वैसे तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि ऐसा कोई काम नहीं जो आरबी नहीं कर सकता? हाँ, क्यों? तुम मुझसे ऑर्डर करवा रहे हो ना, इसलिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर सब संभालेंगे, तू टेंशन मत ले। अब हमें सिर्फ प्रीता जी को यहाँ से जल्द लेकर जाना होगा, इसके पहले करण लूथरा को सब पता चल जाए। हाँ, हम लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि माँ को तो गार्डन में रखा हुआ है ना। यार मोहित कैसी बातें कर रहा है, हम माँ को हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, यहाँ से कैसे निकल जाएंगे? ऐसे कैसे रोक लेंगे भाई? वो तेरी माँ है और तू उन्हें लेके बाहर जा रहा है। तू क्या प्रॉब्लम होगी किसी को? हाँ, माँ है मेरी, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? माँ हॉस्पिटल के ग्राउंड में है, अगर यहाँ से ऐसे ही लेकर चले जाएंगे उन्हें तो कोई ना कोई तो रोक लेगा ना। हाँ, बट अगर मतलब सिर्फ ये सोच कि अगर कोई डॉक्टर प्रीता जी को बाहर लेकर जा रहा है तो कोई हॉस्पिटल स्टाफ रोकेगा? मतलब कभी तूने सुना है कि डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा है और कोई हॉस्पिटल स्टाफ आकर कह रहा है कि नहीं आप ये मत करो? कभी सुना है? नहीं ना। तो मोहित यार, तू क्या बातें कर रहा है? तेरी बातें मतलब कौन डॉक्टर लेकर जाएगा? अब समझा रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ। देख वो देख ना, मोहित है ना, ऐसा ग्रेट आइडिया। चल चल चल। अरे राजवीर, यार ये तो मैं पहनने वाला था। नहीं, मेरी माँ डॉक्टर है, मेरी फियांसे डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर कोट पहनने का सबसे पहला हक मेरा है। और वैसे भी तू पहनेगा ना तो ऐसा लगेगा जैसे ये कोट हैंगर में लटका है और तुझे खुद इलाज की जरूरत है। अबे चल, मोहित टाइम नहीं है, पहले मास्क पहन ले। तो दिखाता हूँ मैं हैंगर। हाँ चल, चले चल।
थैंक गॉड माँ आप ठीक हो। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? राजवीर भाई, मैं समझ सकता हूँ कि तू प्रीता जी को इस हाल में नहीं देख सकता, लेकिन अभी इमोशनल होने का टाइम नहीं है भाई। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अगर किसी ने हमें यहाँ पर देख लिया ना राजवीर, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चल। देख राजवीर, अगर तुझे किसने रोकने की कोशिश की ना तो रुकना मत। मैं संभालूंगा, मैं बात करूंगा, तू कुछ मत बोलना, ठीक है? मोहित डॉक्टर मैं हूँ, और वैसे भी तूने कहा ना कि डॉक्टर को कोई रोकेगा नहीं। डॉक्टर हॉस्पिटल में कुछ भी कर सकता है, ठीक है? ओ हेलो, चल जल्दी चल 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 चल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं एक बात कहूँ आपसे, जब मैंने प्रीता माँ को यहाँ से जाते हुए देखा ना, वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, फिट एंड फाइन, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा था। आई थिंक वो आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए तो वो किसी को बिना बताए, किसी से बिना मिले यहाँ से चली गई। वो तो बाई चांस मैंने उन्हें देख लिया जाते हुए। तो जब तुमने उन्हें जाते हुए देखा तो रोका क्यों नहीं? मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आकर आपसे मिलूं और आपसे कहूं कि वो अपने घर जा रही है, आप अपने घर जाइए और आपको यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। प्रीता को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। समझती क्या हो अपने आप को? बिना किसी से मिले, बिना कुछ कहे चली गई हो यहाँ से, और मैं पागलों की तरह वहां वेटिंग रूम में इंतजार कर रहा हूँ। इस प्रीता को ना मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको तो। अरे एक बात तो कहाँ चला गया? काम क्यों नहीं करता मैं? जाकर डॉक्टर से मिलता हूं, उनसे पूछता हूं कि उन्होंने डिस्चार्ज दिया कैसे, वो मुझसे बिना पूछे। नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी, घर तक भी पहुंच पाएगी या नहीं। पहले डॉक्टर से जाके बात करता हूं, उसके बाद में मॉम को फोन करूंगा मैं। आगे डॉक्टर शर्मा। यस डॉक्टर खन्ना, मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ अलग है। आई वाज राइट। क्या हुआ? ये प्रीता के MRI रिपोर्ट्स हैं, मैंने स्टडी कर लिया है, आप भी देख लीजिए। डॉक्टर खन्ना, लुक एट दिस। आप सही थे डॉक्टर शर्मा। ओह माय गॉड, प्रीता अपनी याददाश्त खो चुकी है। एब्सोल्युटली डॉक्टर खन्ना, मैंने आपसे कहा था ना कि प्रीता के सर पे जो चोट लगी है ये आज के अटैक के नहीं है। इनके सर पर ये जो चोट है ये बहुत पहले के निशान है। डाउट तो पहले से ही था, जो इस MRI रिपोर्ट ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया। हाँ डॉक्टर शर्मा, इस रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रीता अपनी याददाश्त खो चुकी है। मुझे लगता है कि सालों पहले या बहुत पहले कुछ ऐसा हुआ होगा, या कोई चोट उसके सर पे लगी होगी जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। मैं अभी करण लोथरा को मिला था और मैंने उन्हें कहा था कि मैं उन्हें अपडेट दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर शर्मा, मुझे करण लोथरा को बताना होगा कि प्रीता अपनी याददाश्त खो चुकी है। तो डॉक्टर खन्ना। हेलो, अरे ये क्या ड्रामा है मिसेस शर्मा? तुम मुझे घर में आने क्यों नहीं दे रही हो? हाँ ठीक है, हमारा झगड़ा हुआ था, पति पत्नी में होता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि पत्नी पति को घर में घुसने ही ना दे। देखो तुम ये मेरे साथ सही नहीं कर रही हो। अरे बात, हाँ ठीक है, मत आने दो मुझे घर में, लेकिन याद रखना मेरे पास मेरा पुलिस स्टेशन है, मैं यहाँ रह सकता हूँ। तुम्हें जितना नाटक दिखाना है, जितने नखरे दिखाने दिखाओ। बाय। क्या हुआ? सर सॉरी आने से मना कर दिया, वो कहता मैं इनसे मिलना नहीं चाहता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम कहाँ जा रही हो?
मैं अंबिका काकी ने माँ ने इन्हें जाने के लिए कहा है, तुम्हें नहीं। और वैसे भी इस घर के साथ तुम्हारा और कबीर का रिश्ता किसी और के व्यवहार की वजह से नहीं, तुम दोनों की अपनी पर्सनालिटी, अपने बिहेवियर की वजह से है। सो यू स्टे। हम यूं हार मानने वालों में से नहीं हैं। नई जिंदगी की शुरुआत इस लहंगे के साथ करने में, नई यादें बनाने में तुम्हारा साथ जरूर दे सकते हैं। जिसे सूरज ने पसंद किया है वो अच्छा तो होगा ही। बचपन से जानती थी कि एक दिन किस्मत हमें कभी न टूटने वाले बंधन में बांध देगी। कबीर, पागल हो गया तू? सुबह सुबह शराब पी रहा है? इसलिए तो पी रहा है कि कहीं पागल ना हो जाए। केसर और सूरज की शादी है आज। भाई तू अपने आप को ऐसे टूटने मत दे, हम सब है ना यहाँ। और तू भूल गया, मस्त कलंदर टोली का कैप्टन है तू। अक्षय सूरत का सबसे मस्त लड़का है। चलना, तेरी बाइक पे घूमने चलते हैं। चलना, चल। मच्छर, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सब कुछ बेरंगा हो गया यार। जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया, पूरे दिल से प्यार किया यार। नतीजा क्या निकला? हाँ जी, वो ब्राइडल मेकअप। अब आ रहे हो आप लोग? बहुत देर हो गई है, जल्दी चाहिए। वो सामने वाला कमरा दुल्हन का है, जल्दी जल्दी। एक्सक्यूज मी, आप कौन? पहले सब कितना मस्त था यार। घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे, खुश रहते थे। पर तुम लोगों ने हमारे दिमाग में भर दिया। जा कह दे अपने दिल की बात करने का फायदा देखा। केसर और सूरज की शादी है। केसर और सूरज की शादी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुझे अपना दिमाग ठंडा करने के लिए ना जितना समय चाहिए तू ले ले भाई। अबे दुखी तो है, आखिर कब तक सताएगा यार? अच्छा, अब टाइम नहीं चाहिए। चिकनी सही तो कह रहा मच्छर। बचपन से सैकड़ों बार ना सुनने का दुख झेला है हमने, पर हमेशा सीना तान कर खड़े रहे। कितनी बार दिल टूटा है हमारा, पर उम्मीद कभी नहीं टूटने दी हमने। और आज एक बार अपने प्यार के लिए ना क्या सुन लिया, हम इतना बिखर गए कि खुद को ही भूल गए। भूल गए कि कौन है हम। क्या कर रहा है कबीर? अबे केसर की शादी है। हम अपने दुख में भूल ही गए कि आज हमारी सबसे अच्छी दोस्त की जिंदगी का सबसे खास दिन है। आज के दिन
का सबसे अच्छा दोस्त उसके साथ नहीं होगा तो वो कितना अकेला महसूस करेगी। भले ही आज हमने अपना प्यार खोया है, पर हमारे दोस्त के साथ अपना दोस्त कभी नहीं खोएगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। काकी, काकी, सूरज भाई आपको साफा बांधने के लिए बुला रहे हैं। काकी केसर आपको चुनरी उड़ाने के लिए बुला रही है। काकी बहुत देर हो रही है, आप पहले मेरे साथ चलिए। अब नहीं काकी, आप पहले मेरे साथ चलिए, केसर की ना बहुत सारी तैयारियां बाकी है। अरे ध्रुवी, पहले मैं आया हूँ ना, तो पहले मैं लेके जाऊंगा। भाई आप समझो ना यार, ब्राइड की तैयारियां बहुत हैवी होती है, आप मेरे साथ। बस 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 एक मिनट। अंश, सूरज को बता कि साफे की रस्म वो ही करती है, माँ नहीं। और ध्रुवी चल, केसर को चुनरी उड़ा देती हूँ। माँ क्या कर रही हो तुम? समझ क्यों नहीं रही हो? इस समय सूरज को तेरे साथ की जरूरत है। अगर वो चाहता है कि उसकी शादी का साफा तू बांध दे तो बांध दे ना। माँ, रीति रिवाज की बात ही कर रही हूँ मैं। साफा कौन बांधता है, आप ही बताइए। अंश, जाके सूरज को बोल दे कि साफा उसकी फूई ही बांधेगी। और ध्रुवी तू जा और अपनी माँ को बोल कि केसर की चुनरी उसकी काकी उड़ाएगी। ठीक है, जाओ। ओके बा। देखा, इस तरह रीति रिवाज भी निपटाएंगे और सूरज ये सोचकर दुखी भी नहीं होगा कि उसकी माँ ने केसर का साथ दिया और उसका नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रुको। अस्सलाम वालेकुम, कौन है आप? जवाब दीजिए, कौन है आप? नकाब हटाइए, चेहरा दिखाइए। मैंने कहा नकाब हट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोज भाई की रस्म शुरू होने वाली है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। हैदर, वो औरत, वो औरत यही थी। अरे दुआ, अरे मेरी बात तो सुनो दुआ, सब लोग सच में हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें जाना होगा, यहाँ कोई नहीं है। हैदर, अभी यहाँ पे एक औरत थी, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। कौन सी औरत? कहाँ? क्या कह रही हो तुम? हैदर, मुझे लगता है वो गजल थी। तुम फिर उस नहुसत का नाम लेने लग गए? हर अच्छे मौके पे उसका नाम लेना जरूरी है क्या? तो उसका ख्याल भी तुम्हारे जहन में नहीं आना चाहिए। गजल हमारी जिंदगी से जा चुकी है, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाओ हैदर? 8 महीने हो गए हैं, वो गायब है, आजाद घूम रही है। अब तक पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई है। मुझे बहुत डर लग रहा है हैदर, ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन फिक्र मत करो, नहीं तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। मैं कैसे फिक्र नहीं करूं, आप समझ नहीं रहे हैं। वो जरूर दोबारा हमारी जिंदगी में आएगी, वो जरूर दोबारा से कुछ बुरा करने वाली है। इधर वो हमारी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। वो लगता है कि पूरा दिन मुझे तुम्हारे आंसू ही पोंछने पड़ेंगे। बहुत दुख हो, क्या कर रही हो तुम? रो मत, इस खौफ को, इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दो। तो मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, मगर मुझे एहसास हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जैसे वो गजल हमारी जिंदगी में वापस लौट के आने वाली है। और आप जानते हैं ना, वो सांप है, उसकी फितरत में है डसना। जब तक गजल गिरफ्तार नहीं होती ना, तब तक हमारी छोटी दुआ, हम महफूज नहीं है, कोई महफूज नहीं है। दुआ, प्लीज मेरी बात सुनो। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें और हमारी
इस छोटी दुआ को कुछ नहीं होगा, यकीन मानो मेरा। अगर गजल ने आपको हमसे छीन लिया तो ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कौन हो तुम? आपकी दुआओं का हकदार तो मेरा बच्चा भी है ही ना बेगम, इसकी भी बलाएं लीजिए। वो क्या है ना, मेरा बच्चा इस घर का मुस्तकबिल है। मेरे और हैदर का बच्चा इसीलिए गोद भराई दुआ के साथ साथ मेरी भी होनी चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुलसी जीजी की फोटो से मिली हुई ये पट्टी और आपके हाथ पे वो पट्टी, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही है माँ जी। बददिमागी की बिना हद होती है राधा। दुलारी। जी जी बड़ी मालकिन। डस्टिंग वाला पोछा लेकर आओ। जी।
ये और ये दोनों का रंग एक जैसा। राधा जी, डस्टिंग करते वक्त हो सकता है कि तुलसी के फोटो के साथ ये कपड़े का टुकड़ा रह गया होगा। राधा, हमारी अच्छाई का बहुत अच्छा सिला दिया तुमने मेरा। वाह। तुम्हें शायद याद नहीं, पर अगर हम नहीं होते ना तो तुम इस घर में कभी नहीं टिक पाती, मोहन से कभी शादी नहीं कर पाती अगर हम नहीं होते। माँ, अगर हम नहीं होते ना तो आज भी तुम एक मामूली पुजारी की बेटी होती, ना कि त्रिवेदी परिवार की बहू। माँ, माँ, औकात क्या थी तुम्हारी लड़की? हमने तुम्हें गटर से उठाकर इस महल में बिठाया। राधा, अभी तो तुम्हें हमारे मोहन को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए, पर नहीं। राधा जी बिजी हैं कादम्बरी त्रिवेदी, विश्वनाथ त्रिवेदी की बीवी, मोहन की मां पर कीचड़ उछालने में बिजी है। माँ, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो तुलसी जो पिछले 7 सालों से कभी इस घर में नहीं आई है, वो अचानक इस घर में कैसे आ गई? अजय, कैसी बात कर रही हैं आप? हम हमारे मोहन जी को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। और आप हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। और तुमने जो तुलसी पर इल्जाम लगाया, उसका क्या रहा था? वो तुलसी जिसने मोहन को सिर्फ और सिर्फ प्यार किया, उसने जीते जी कभी मोहन को परेशान करने की कोशिश नहीं की, तो मरने के बाद वो उसे तड़पाने के लिए क्यों वापस आएगी? बताओ। बोलो राधा, चक्कर क्या है? क्या ये तुम्हारी साजिश है? क्या ये तुम्हारा किया हुआ फिर से कोई दूसरा छलावा है? नहीं नहीं माँ जी, हम क्यों कोई साजिश करेंगे? हमारा कोई मकसद नहीं है। हम क्यों कुछ करेंगे, आप ही बताइए। क्या सच है और क्या झूठ, ये हम नहीं जानते राधा, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हम हमारे मोहन से बहुत प्यार करते हैं। और अगर हमारे मोहन को तुमने तकलीफ देने की कोशिश की, या किसी ने भी हमारे मोहन को तकलीफ देने की कोशिश की, बाके बिहारी जी की कसम, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, फिर चाहे वो तुम्हें क्यों ना हो। नहीं
माँ जी हमें माफ कर दीजिए माँ जी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें एहसास हो रहा है कि हमने आप पर शक करके कितनी बड़ी गलती की, हमें माफ कर दीजिए ना माँ जी। राधा ये नाटक बंद करो और छोड़ो हमें। माँ जी हम आपको नहीं जाने देंगे, जब तक आप हमें माफ नहीं कर देती हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। आप हमसे गुस्सा है ना, नाराज है ना, तो आप हमें चिल्लाइए ना, हमें डांटिए मारिए तो जान से ही मार डालिए, पर माँ जी वो हमको से रूठ कर कहीं नहीं जाने देंगे माँ जी। माँ जी हमारे लिए ना से कम से कम मोहन जी के लिए माफ कर दीजिए ना, गलती हो गई हमसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सबकी पगड़ी तो एक जैसी है, अब मैं क्या करूँगा? मुझे शादी रोकनी होगी, मुझे नहीं चाहिए सौतेली मम्मी। पापा प्लीज मेरे लिए सौतेली मम्मी मत लाओ प्लीज। ये छोटे महाराज कहाँ चल दिए? पैसा कौन देगा? अंकल मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा हम क्या तुम्हें खैरात में घुमाने वाले लगते हैं? चलो पैसा निकालो। अंकल सच बोल रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी बात मानिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। जब पैसा नहीं था तो मेरी ऑटो पर क्यों बैठे? पैसा तो लेकर रहूंगा, तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी देगा पैसा? तेरी तो इतने सारे लोग हैं, कीर्तन कहीं नहीं दिख रहा है। हमने सुना है कि शादी के पहले दूल्हे को देखना अच्छा नहीं होता दी। कोई क्या कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है? हमने कभी किसी की सुनी है क्या? हमें तो बस देखना है कि कीर्तन कैसा दिख रहा होगा, वो भी हमें देखने के लिए मरा जा रहा होगा ना। सच कहे हम भी ना मरे जा रहे डॉक्टर शिव को देखने के लिए। कितने अच्छे लग रहे होंगे ना वो। लेकिन कीर्तन से ज्यादा नहीं, कीर्तन तो पूरे बनारस के सबसे हैंडसम दूल्हे हैं। हाँ डॉक्टर शिव भी कम नहीं है। हाँ डॉक्टर शिव तो अच्छे हैं, लेकिन कीर्तन तो बेस्ट है। जितना प्यार डॉक्टर शिव तुझसे करते ना, उससे 1000 गुना ज्यादा कीर्तन हमसे प्यार करते हैं। दी हम तो यही चाहते हैं कि आपकी शादी जिससे हो रही है ना, वो आपसे सच्चा प्यार करे और आपका हमेशा हमेशा ख्याल रखे। हम चाहते हैं कि वो आपको इतना प्यार दे जितना आज तक कभी भी किसी ने भी किसी को ना दिया। पापा 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 आप कहाँ हो? शक्ति तू ना वर्ल्ड की बेस्ट बहन है, बेस्ट बहन। पता नहीं हम क्यों लड़ रहे थे, हम कि आप। एनीवे अब नहीं लड़ेंगे, अब तो हमारी शादी हो रही है, वो भी एक ही घर में। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। याद है बचपन में हम मजाक में कहते थे कि हम दोनों तो एक ही घर में शादी करेंगे। सोच वो सच हो रहा है। हमसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है। अब बस ऐसे हो रहा है कि वो जल्दी से आए और हमारे फेरे करवा दे। अब तो हमसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है। सबकी पगड़ी तो एक जैसी है, अब मैं क्या करूँगा? मुझे शादी रोकनी होगी, मुझे नहीं चाहिए सौतेली मम्मी।
पापा प्लीज मेरे लिए सौतेली मम्मी मत लाओ प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इनफैक्ट आई फील प्राउड कि उसने मुझे चुना। ये वो वाली फीलिंग नहीं है, कुछ अलग है, पता नहीं कैसे समझाऊं। पद्मा दीदी, इस वक्त शिव का बच्चा हमारे परिवार का बच्चा नहीं है, हमारी बर्बादी है। जल्दी से जल्दी ढूंढिए और रोकिए उसे, कुछ कीजिए। आप वहां जाइए, मैं इधर जाती हूँ। वो रहा छोटा कीटाणु। छोटा कीटाणु। पद्मा दीदी, अरे हम गिर कैसे गई? भाभी, अरे ध्यान से, आप गिर कैसे गई? भाभी, वो छोटा कीटाणु यहीं पे था, हमने देखा, हम पकड़ने जा रहे थे। यही पिता, तो पकड़ा क्यों नहीं आपने? वो हम पद्मा दीदी, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही है? अगर किसी ने भी उसे यहाँ देख लिया ना, तो हम और हमारा प्लान दोनों बर्बाद हो जाएगा। समझ रही आप? पकड़ना चाहिए था ना उसे। वो इसी तरफ गया होगा, चलिए चलिए ढूंढते हैं। और नंदू ध्यान रखना भगू माँ का, कहीं शादी की भागदौड़ में हूँ तो अपनी तबीयत ना खराब कर जी। और हाँ, एक और बात, वो क्या हो गया भैया? पहले भी इससे बात करते थे, रुक गए थे। परेशानी है तो कुछ बताओ। पता नहीं नंदू, अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, जैसे किसी को मेरी जरूरत हो, किसी अपने को। अजीब सा लग रहा है। स्ट्रेंज सी फीलिंग को शादी की नर्वसनेस कहते हैं। अरे भैया कुछ नहीं हुआ, आपकी शादी हो रही है ना, इसलिए थोड़े आप नर्वस आ गए हो, बाकी कुछ नहीं। नंदू, मेरी शादी शक्ति के साथ हो रही, नर्वस होने की कोई बात ही नहीं। इनफैक्ट आई फील प्राउड कि उसने मुझे चुना। ये वो वाली फीलिंग नहीं है, कुछ अलग है, पता नहीं कैसे समझाऊं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।